इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स रैंडम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं, जिससे उन्हें टेक्निकल एनालिसिस पता होने के बावजूद भी लॉस हो जाता है। हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें स्टॉक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना सबसे आसान है। इसका कारण यह है कि स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम रहती है और जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से 5 गुना मार्जिन भी मिलता है। इस कारण हम कम कैपिटल में भी अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले वे सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं और फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके इंट्राडे ट्रेड करते हैं। एनालिसिस के इस तरीके को हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि बिगिनर ट्रेडर्स को भी यह अच्छे से समझ में आए। मार्केट ओपन होने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उस दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। सेंटीमेंट का मतलब है कि उस दिन मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश, और जो भी मार्केट का सेंटीमेंट होगा हम उसी दिशा में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट बेयरिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां सेल ट्रेड का सेटअप बन रहा हो। अगर सेंटीमेंट बुलिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जहां बाय ट्रेड का सेटअप बन रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा। इसे पता करना बहुत आसान है और हम इसे 3 तरीकों से पता कर सकते हैं। पहला तरीका, मार्केट ओपन होने से पहले हमें एक बार ग्लोबल मार्केट को देखना होगा। इसे देखने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और ग्लोबल मार्केट सर्च करेंगे। हमें मनी कंट्रोल वेबसाइट दिखाई देगी जिसे हमें खोलना होगा। खुलने के बाद हम दुनिया के सभी महत्वपूर्ण बाजारों को देख सकेंगे, जैसे एशियाई बाजार, यूरोपीय बाजार आदि। यहां हमें यूएस मार्केट पर नजर डालनी है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर यूएस में कुछ होता है तो उसका असर लगभग सभी देशों की मार्केट्स पर पड़ता है। अगर यूएस मार्केट बुलिश है तो हम बाय वाले स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे, और अगर यूएस मार्केट बेयरिश है तो सेल वाले स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। दूसरा, हमें एफआईआई और डीआईआई की बाइंग और सेलिंग देखनी होगी। अगर इन्होंने पिछले दिन पैसा मार्केट में डाला है तो हमारे लिए यह बुलिश सेंटीमेंट का संकेत होगा, और अगर इन्होंने पैसा निकाला है तो यह बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत होगा। तीसरा, हमें सुबह 9:08 पर पता चल जाएगा कि निफ्टी उस दिन गैप अप हुआ है या गैप डाउन। अगर गैप अप हुआ है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और अगर गैप डाउन हुआ है तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। सेंटीमेंट के हिसाब से ही हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ट्रेड में एंट्री लेंगे। इन 3 तरीकों से हम मार्केट के सेंटीमेंट का पता लगा सकते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह यह है कि किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड करने से पहले अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो भले ही आप आजकल पैसा कमा रहे हो, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली करेंगे तो आप बहुत बुरी तरह से स्टॉक्स में फंस सकते हैं, जिसमें आपका सारा पैसा भी डूब सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से देखना जरूरी है। स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें उस स्टॉक की क्वालिटी चेक करनी है। उस स्टॉक की लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, यानी उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको मार्केट से एग्जिट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर लिक्विडिटी कम रही तो चाहकर भी आप उस स्टॉक से एग्जिट नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी बात, उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक 3 से 4 दिनों से साइडवेज में है तो ऐसे स्टॉक में एंट्री करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे सिर्फ आपका ब्रोकरेज और चार्ज लगेगा। इसलिए स्टॉक में एंट्री लेने से पहले उसकी वोलेटिलिटी चेक कर लें। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है और स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा मूव कर रहा है तभी हम उस स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तीसरी बात, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स को बहुत आसानी से ऑपरेटर मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप पेनी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो आपका टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा, जिससे आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। मैंने जो भी रूल्स आपको बताए इन्हें फॉलो करके स्टॉक सिलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लार्ज कैप में ट्रेड करें तो ये सारे रूल्स अपने आप फॉलो हो जाते हैं। इसलिए भारत की टॉप 100 लार्जेस्ट कंपनियों की एक लिस्ट बना ले और उन स्टॉक्स में से सेंटीमेंट या एनालिसिस के आधार पर ट्रेड में एंट्री करें। इन टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट के लिए सबसे पहले गूगल पर जाइए और खोजिए टॉप 100 इंडियन लार्ज कैप स्टॉक्स। आपको मनी कंट्रोल साइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 100 कंपनियों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी, जिसे अपने डीमैट अकाउंट के वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेक्टर एनालिसिस करके स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं। सेक्टर एनालिसिस के लिए ज्यादातर ट्रेडिंग एप्स में
इनबिल्ट सेक्टर वाइज लिस्ट होती है। अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं है तो हमें सभी सेक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा आदि। इन सभी के चार्ट्स को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से एनालाइज करेंगे। पहले हम एक डे टाइम फ्रेम में सेक्टर के चार्ट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है कि इंडिकेटर सेक्शन में जाए और सुपर ट्रेंड नामक इंडिकेटर को चार्ट पर लगा दें। इससे हमें उस सेक्टर के ट्रेंड का पता चल जाएगा। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो हमें उस सेक्टर के ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जो अपर ट्रेंड में रहते हुए कंसोलिडेट कर रहे हो। ध्यान दें कि हमें यह एनालिसिस 4 आवर टाइम फ्रेम में करनी है। उन सभी स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे ड्रॉ करके रख ले। अगले दिन, जिस दिन आप ट्रेड लेने की तैयारी कर रहे हो, उस दिन आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करना है। अगर उस दिन की पहली 3 मिनट की कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है और अगली कैंडल पहली कैंडल की हाई को ब्रेक करती है, तो हमें बाय पोजीशन में एंट्री लेनी है। इस स्थिति में हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल की लो होगी, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो उस समय हमें पहली कैंडल की लो को स्टॉप लॉस रखना है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 9:08 पर आपने देखा कि निफ्टी आज गैप अप ओपन होने वाली है। साथ ही ग्लोबल मार्केट भी बुलिश सेंटीमेंट में है। इसका मतलब यह है कि आज हमें ऐसे सेक्टर को ढूंढना होगा जो अप ट्रेंड में हो और कंसोलिडेट कर रहा हो। सबसे पहले मैं अपना ब्रोकिंग ऐप खोल लेता हूं। ऐप खोलने के बाद हमें मार्केट ओवरव्यू में जाना है, जहां हमें सेक्टरल इंडिसेस का विकल्प मिल जाता है। यहां पर हमें सभी सेक्टर और इंडेक्स की एक लिस्ट दिखती है। इन सभी को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि पीएसयू बैंक सेक्टर अप ट्रेंड में है और ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम निफ्टी पीएसयू बैंक पर क्लिक करके उसके सभी स्टॉक्स को देखेंगे। इनमें से इंडियन बैंक स्टॉक सबसे ज्यादा बुलिश लग रहा है, क्योंकि इसने आज 2.3% का गेन हासिल किया है और हमने कल भी इस स्टॉक में तेजी देखी। अब हम इस स्टॉक पर क्लिक करेंगे और उसके चार्ट्स को देखेंगे। चार्ट में यह स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन वाले एरिया में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहां तक हमारा काम फिलहाल के लिए खत्म हो जाता है। अब हमें मार्केट खुलने के बाद अपना अगला कदम उठाना है। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो हम चार्ट्स को 3 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। अगर यह स्टॉक 3 मिनट की पहली कैंडल में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल के लो के नीचे होगा। अगर स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो हम आज की पहली कैंडल के लो के नीचे भी स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अब टारगेट के लिए हम नो EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। यह इंडिकेटर डिफॉल्ट सेटिंग में ही रहेगा, इसलिए आपको इसे बदलने की जरूरत नहीं है। जब तक कैंडल नो EMA के नीचे क्लोज नहीं करती तब तक हम टारगेट लेते रहेंगे। जब आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनका बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया गया हो, तो एक ही दिन में आपको 4% से 5% या 10% तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में कई दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा होता है। और जब आप छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करते हैं तो एक छोटा मूव भी आपके लिए बड़ा हो सकता है। इसी तरह से आप सेल पोजीशन में भी एंट्री कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका उदाहरण नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सके। वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जिस भी कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेगा, हम उस पर अगली वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।